हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर गुड। आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स। नोइंग अवर नंबर्स में हम जानेंगे, इसको हिंदी में कहते हैं संख्याओं की जानकारी या कि संख्याओं को पहचानना। इसमें हम जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग्स क्या होती हैं, नंबर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे 0 से स्टार्ट कोई नंबर है उसको हम क्या कहेंगे, एंड 1 से कोई स्टार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, एंड माइनस से कोई नंबर है, किसी नंबर में माइनस है, उन नंबर्स को क्या कहेंगे। कोई 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 2 की टेबल में आता है नहीं आता है, उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे। सो आज की क्लास में ये सब जानने के लिए इस वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहें, तभी आपको पता चलेगा कि इन नंबर्स को, किन किन नंबर्स को क्या क्या कहते हैं। काउंटिंग तो सभी ने सुनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट 1 2 3 4 5 6 इन सबको कहते क्या हैं, हम कैसे डिफाइन करते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में इन सभी को। तो इस वीडियो के साथ बने रहें। देन ये जो चैप्टर है आपका, अभी तो ठीक है आपकी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर है, बट ये चैप्टर आपके आगे हायर क्लासेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी तो मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि नंबर्स क्या होते हैं, आगे इन फ्यूचर में अभी अगर आप किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चैप्टर आप अगर अभी बेस अच्छा कर लोगे तो आगे जाके आपको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अभी तो सारी इस क्लास में आपको सब कुछ समझा दूंगी, कैसे हम नंबर्स को पहचानेंगे और कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो देखते हैं क्या है नंबर्स हमारे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तक को एंड तक बने रहें, एंड मेरे इस क्लास के साथ एंड तक देखते हैं क्या क्या होता है इस नंबर्स की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखा है, देन लिखा है मैंने कंपेयरिंग नंबर्स यूजिंग ब्रैकेट्स एंड रोमन नंबर्स। अब मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में नंबर्स का दूंगी कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, क्या सिंगल, हम तो नंबर्स बोल रहे हैं तो सभी लोग सोच रहे होंगे 1 2 3 4, क्योंकि आप अभी छोटी क्लास के बच्चे हो। अगर कोई बड़ा देखता है इस वीडियो को तो हाँ वो समझ जाएगा कि हाँ नंबर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो नंबर्स में मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताऊंगी कि नंबर्स जो होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल नंबर होता है, दूसरा होता है हमारा ये प्राइम नंबर, इवन नंबर, सॉरी प्राइम नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, दूसरा होता है होल नंबर्स, एंड फिर है आपका इंटीजर्स, फिर है इवन नंबर्स, फिर है ऑड नंबर्स। तो ये मैंने उनका फर्स्ट लिखा है अभी, ये हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग आएंगे। मैं अभी ये चीज़ समझाऊंगी आपको कि ये क्या है, पूरा प्रॉपरली बताऊंगी इन सबको मैं। दूसरा है कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग मतलब मैंने लिखा है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। अब मैंने आपसे पूछा इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो वो तो आप देख के बता दोगे, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट है 0 और हाईएस्ट है 5। हाईएस्ट यानी कि ग्रेटर नंबर है 5, स्मॉलेस्ट नंबर है 0। ऐसे ही अब आते हैं यूजिंग ब्रैकेट्स। एक होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, ये है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, ये है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, ये है हमारा कर्ली ब्रैकेट। तो इनका यूज़ करना बताऊंगी कैसे इनको यूज़ करते हैं। फिर हमारा रोमन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे हमारी काउंटिंग होती है उनको फिर रोमन में कैसे लिखते हैं। जैसे 1 को लिखा मैंने, ये हमारा 1 होता है, एंड इसको रोमन में लिखूंगी तो कैसे आ जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने 2 लिखा तो 2i हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से मैंने 3 लिखा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये सब आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम नंबर्स के बारे में, राइट। नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या हैं, कितने टाइप से हैं, नेचुरल नंबर क्या है, एंड ये होल नंबर्स क्या है। अब देखो मैंने लिखा नंबर्स, क्या लिखा मैंने, नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं संख्याएं। यहाँ पर मैं अगर मैं हिंदी में लिख दूँ संख्याएं, तो
ये हो गए हमारे नंबर्स। अब नंबर्स में फर्स्ट लिख रही हूँ मैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, राइट। नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, राइट, प्राकृतिक संख्या। अब सोचो, अब आज आप अपने घर में जब भी आप ये वीडियो देखें, जब यहाँ पे पॉज करके अपने घर में अपने मेंबर से जो भी हो, मम्मी पापा कोई भी हो, तो उनसे पूछना कि मम्मी गिनती क्या होती है, राइट। वो बोलेंगी गिनती बेटा 1 2 3 4 5। सिस्टर से पूछना, वो भी बोलेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड ब्रदर हो या फिर एनीवन, किसी से भी आप पूछो कि नंबर्स क्या होते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो वो क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है। अब भी यही बोलेंगे, ऑब्वियसली सभी लोग यही बोलेंगे कि नंबर्स ये होते हैं। अब जैसे आपने पूछा तो सबने यही बताया, इसीलिए देखो प्राकृतिक यानी कि प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार ये है नंबर्स, राइट। नेचुरल, नेचुरली जो हमारा बिहेवियर है, बोलते हैं नेचुरल बिहेवियर है इसका। सो नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से है, तो ये हमारे नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब आते हैं हमारा, इसमें एक चीज़ नहीं है, आप लोग देखना इसमें क्या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा, होल नंबर, होल नंबर, इनको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या, राइट, पूर्ण संख्या। अब देखो इसमें जो नहीं है, इसमें जो नहीं है नेचुरल नंबर में जो नहीं है वो पूर्ण नंबर में आ जाएगा, इसीलिए ये इस पूरी नंबर सीरीज को पूरा कर देगा। देख रहे हो लॉजिक, ये जो इसमें नहीं है वो इस नंबर को पूरा कर देगा। पूरी सीरीज यही रहेगी, बट एक चीज़ ऐसी आएगी कि ये इसको पूरा कर देगा और पूरी नंबर सीरीज हमारी बन जाएगी। देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 0 0 नहीं है, और आगे सेम ऐसी रहेगा, ठीक है। 6 7 8 एंड 9। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर्स कितने होते हैं, आप बोलोगे मैम नंबर्स 100 200 एसो ऑन इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं, बट मैं बोल रही हूँ नंबर्स हमारे पास 9 ही हैं, ठीक है। नंबर्स हमारे पास 9 ही हैं। क्यों, रीज़न देखो, अब मुझे 10 चाहिए, मैं क्या करूँगी, मैं 9 में +1 कर दूंगी, मेरा 10 बन जाएगा, राइट। लो मैंने 10 लिख दिया यहाँ पे। अब मेरे को 11 चाहिए, मैं 9 में +2 कर दूंगी तो मेरा 11 हो जाएगा। अगर मुझे 12 चाहिए तो 8 + 4 भी 12 होता है एंड 9 + 3 भी 12 होता है। सो अब जो लिखना चाहें, तो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। तो इन्हीं नंबर से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ही मेरी आगे की डिजिट बनेंगी, राइट। मेरे को अब जो भी चाहिए, आगे 20 चाहिए तो मैं यहाँ पर से पहले 10, इस 10 को फिर ऐड करूँगी या फिर यहाँ से कुछ डिजिट ऐड कर लूँगी, ठीक है। तो 20 कुछ भी चाहिए मैं इन सब से वो बना सकती हूँ, इन सब से मैं वो बना सकती हूँ। तो अगर कोई पूछे नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारे होल नंबर है, नेचुरल नंबर आ गए। अब आता है हमारा इंटीजर्स। क्या आता है, इंटीजर्स, इसको बोलते हैं हम हिंदी में पूर्णांक, राइट। हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। मैं हिंदी और इंग्लिश इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कई क्लासेस में ऐसा होता है कि हिंदी में भी क्लासेस चलती है एंड इंग्लिश में तो शायद से सारा ही सिलेबस इंग्लिश में हो गया है, बट जिसको समझ में ना आए मैंने उसके लिए हिंदी और इंग्लिश बोथ कर दिया है, तो देख लेना। अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग गए शॉप में गए, आपने शॉप में जाने के बाद एक बिस्किट का पैकेट ख़रीदा 10 रुपीज़ का, ठीक है। आपने दुकानदार को, अंकल जी को पैसे दे दिए। अब अंकल जी ने वहाँ पे लिख दिया 10 रुपये
लिए, ठीक है, 10 रुपये लिए। अब अंकल जी का एक बेटा आया, अंकल जी का बेटा आया, पापा मुझे ना 10 रुपीज़ चाहिए, ठीक है, ठीक है, उन्होंने दे दिए अपने बेटे को 10 रुपीज़, उन्होंने 10 रुपीज़ दिए, ठीक है। अब 3-4 दिन के बाद वो अपना हिसाब लगाने लगे कि मेरी दुकान में कितना पैसा आया कितना गया, ठीक है, उन्हें ऐसे ही लिए दिए लिखा था। अब वो समझ में कि लिए का क्या मतलब है वो समझ ही नहीं पाए, फिर उन्हें लिखा दिए, ये क्या दिए, किसको दिए, क्या दिए, किसके लिए, क्या लिए, तो वो कंफ्यूज हो गए। तो इसीलिए क्या बनाया गया, सिंबल्स बनाए गए, प्लस एंड माइनस का, प्लस यानी कि पॉजिटिव, माइनस यानी कि नेगेटिव। अब उनने लिए, किसी से लिए, तो उनके अकाउंट में वो ऐड हो गए, ऐड ऑन हो गए, राइट। अब उनने दिए, उनने दिए तो उनके अकाउंट से चले गए, उनने अपने बेटे को तो दिए तो उनके अकाउंट से गए तो यानी कि माइनस आएगा। अगर उनने किसी से लिए यानी कि मुझसे लिए, किसी से भी लिया, आपसे लिए, तो कितना हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर उनने लिए तो प्लस, दिए तो माइनस। तो इंटीजर्स में देखो, इंटीजर्स मिड में 0 आएगा, एंड ये हमेशा याद रखना कि 0 के लेफ्ट हैंड में माइनस इंटीजर्स एंड राइट हैंड में प्लस इंटीजर्स, राइट। तो मैं प्लस हैंड में पॉजिटिव इंटीजर्स लिख रही हूँ एंड लेफ्ट हैंड में नेगेटिव इंटीजर्स लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे 3 टाइप के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। 0 हमारा मिड में है, ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। ये हमारे हायर क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या 0 पॉजिटिव इंटीजर्स है या नेगेटिव इंटीजर्स है या नहीं है, कुछ दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो हम क्या टिक करेंगे, ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है, राइट। तो ये बन जाएगा, और इसके लेफ्ट हैंड में नेगेटिव इंटीजर्स एंड राइट हैंड में पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब आता है हमारा इवन नंबर, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इनको सम संख्या, क्या बोलते हैं, सम संख्या, ठीक है। अब देखो इवन नंबर वे नंबर्स जो 2 की टेबल से कट जाए, 2 से पूरी टाइम कट जाए, नो रिमाइंडर, सो दीज नंबर आर कॉल्ड इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से कट जाएं उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इवन नंबर्स लिख रही हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड ऐसे ही आगे 22, 24 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारा 2 का हो गया, यानी कि इवन नंबर्स हो गया। अब आता है हमारा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम। वो सम है, ये विषम संख्या, राइट, विषम संख्या। जो 2 की टेबल से कट जाएंगे वो सम होंगे, फिर बचे कुछ ना कुछ तो बचेगा, जैसे 1 बच गया, यहाँ 3 बच गया। तो ऐसे ही जो इनके बीच में देखो 3 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 11 बचा, यहाँ 13 बचा, जो जो इवन के बीच में बच जाएगा वो हमारे सारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। क्या होंगे, ऑड नंबर्स। तो 1, 3, 5 एंड आपका 7, 9 एंड 11, 13, 15, 17, 19, 21